है कि नहीं मिला है। अब तो बहुत सारे लोग मुंह में बोल देते हैं कि यार तुम्हारे क्षेत्र तो वोट आया नहीं तो काहे काम लेके आता है, इस तरह भी लोग बोल देते हैं, लेकिन हमारा वो व्यवहार नहीं है। हम जयराम महतो जी से मिलना चाहते हैं, उनसे हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए फरियाद करना चाहते हैं। जरमुंडी से आए या गढ़वा से आए, अगर लगता है कि वो समस्या हम तक आई है तो हम एक बार जरूर उस पर प्रयास करेंगे। पर दिखे सबसे बड़ी बात है कि वो जरमुंडी से और मधुपुर में उनकी समस्या है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि डुमरी के विधायक ही उन्हें न्याय दिलाएंगे। देखिए हम लोग, उनको मालूम है कि हम लोग प्रयास करेंगे, न्याय हम दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे क्योंकि हम न्यायालय नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिल सके। और उनको मालूम है कि ये लड़का प्रयास करेगा। बाकी लोग प्रयास अब सोच समझ के करते हैं, देखते हैं कि उस क्षेत्र में उनको वोट मिला है कि नहीं मिला है। अब तो बहुत सारे लोग मुंह में बोल देते हैं कि यार तुम्हारे क्षेत्र तो वोट आया नहीं तो काहे काम लेके आता है, इस तरह भी लोग बोल देते हैं, लेकिन हमारा वो व्यवहार नहीं है। जरमुंडी से आए या गढ़वा से आए, अगर लगता है कि वो समस्या हम तक आई है तो हम एक बार जरूर उस पर प्रयास करेंगे। जरमुंडी विधायक के साथ सुबह से वो दिन भर थे। मैंने उनसे जब सवाल किया कि आप जब विधायक जी के साथ थे तो विधायक जी आपको न्याय दिलाएंगे, फिर आप डुमरी विधायक पर ही क्यों भरोसा करते हैं? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि चूंकि उन्हें संविधान की जानकारी है तो जरमुंडी के विधायक पर उन्हें भरोसा नहीं है, आप पर ही उन्हें भरोसा है। तो जब इस तरीके के भरोसा लेकर लोग आ रहे हैं, यानी कि पूरे राज्य से आ रहे हैं, तो क्या एक उम्मीद बढ़ी है कि हाँ आने वाले दिनों में आप कुछ इनके लिए कर पाएंगे? देखिए प्रयास करेंगे और प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं और उस प्रयास से कुछ ना कुछ परिणाम मिल भी रहा है जी। एक तस्वीर एक बार मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये पहले दिन की तस्वीर सिर्फ नहीं रही है। आज विधानसभा का ये अंतिम दिन है और जयराम महतो जी बिल्कुल इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं और ये लोगों को मालूम भी चलना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल जेएसएससी सीजीएल के लिए इसलिए रहेगा क्योंकि लाठीचार्ज के बाद कई सारे छात्र घायल हुए हैं। लगातार हमारे कॉन्टेक्ट में भी कई सारे छात्र हैं और उन्हें उम्मीद है कि मैं आज इनसे सवाल करूं, इसलिए मैं आज सदन में आई भी हूँ। सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, एक सवाल मैं छात्रों के हित को लेकर के पूछूं आपसे, कैसे उन्हें सपोर्ट करिएगा चूंकि आज विधानसभा भी खत्म हो चुकी है? देखिए आज फिर हम विधानसभा में उस बात को उठाए हैं सीजीएल के मामले में, और हमारे संगठन के लोग लगातार उनके साथ बने हुए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम लोग मजबूती के साथ उनके आवाज को बुलंद करें और ये हम लोग लगातार कर रहे हैं जी। धन्यवाद जयराम जी। रवि, ये वीडियो मैंने बिल्कुल आपके लिए बनाया है क्योंकि आप छात्र हैं जेएसएससी सीजीएल के और आप जो है वो लगातार इस चीज को उठा भी रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। चूंकि लगातार फोटो भी लाइव इंडिया को आप भेज रहे थे, तो बेसिकली आज हम जो सदन पहुंचे हैं आप ही के लिए पहुंचे हैं ताकि हम जयराम महतो से ही ये सवाल कर सके कि क्या छात्रों को आप न्याय दिलाएंगे, क्योंकि छात्रों की आवाज को ये उठाएंगे। चूंकि उस आंदोलन से जन्मे वो नेता है, बड़ी संख्या में लोग जयराम महतो को घेर करके भी रखे हैं, लेकिन हमें जो सवाल करना था हमने उनसे सवाल कर लिया है। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जयराम महतो जो है वो छात्रों के हित के लिए अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि जयराम महतो के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जयराम महतो सिर्फ एक नेता नहीं है या सिर्फ एक विधायक नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता बनकर के उभरे हैं जिनसे अलग अलग विधानसभा के जो पीड़ित लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि डुमरी के विधायक जरमुंडी और मधुपुर विधानसभा के लोगों की भी समस्याओं का निदान करने के लिए अगर आवाज उठाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का इन पर भरोसा किस कदर चढ़ा हुआ है और यही वजह है कि लोग इन्हें अपना जो है वो सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं और इनसे न्याय के लिए जो है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना है। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।